आपसे शरीर के सुरक्षा कवच के विषय में बात कर रही हूँ। कवच क्या होता है? आप में से बहुत से लोगों ने सुना भी होगा कि हमारा भौतिक शरीर में, इस भौतिक शरीर की परिधि के अलावा कुछ दूरी तक एक ऑरा नाम की चीज होती है। आप इसे ऑरा से भी समझ सकते हैं, लेकिन ऑरा के लिए मैं एक अलग से वीडियो लूंगी। अभी केवल आप इसे शरीर के कवच को समझिए। यानी आप इसे ऐसे समझे जैसे कोई सैनिक है और आपने उसे गन तो दे दी, युद्ध में जाने के लिए तलवार तो दे दी, लेकिन ढाल या बुलेट प्रूफ जैकेट देना भूल गए। आप बताइए वो सैनिक कितनी देर तक अपनी रक्षा करेगा, कितनी देर तक वहां टिका रहेगा? मिनिमम चांसेस है कि वो बहुत देर तक रुकेगा। उसका लाइफ, जो उसकी लाइफ बचाता वो चीज ही आपने उसे नहीं दी। यानी हम सभी मनुष्यों को सुरक्षा कवच की आवश्यकता है। ये सुरक्षा कवच ना केवल आपके भौतिक शरीर की रक्षा करता है, अपितु आपकी आत्मा, आपके मन, आपकी बुद्धि, इन सभी चीजों की भी रक्षा करता है। आप अपना सुरक्षा कवच कैसे बना सकते हैं, उसे कैसे मजबूत कर सकते हैं? अगर आप आध्यात्मिक हैं तो आपको इस विषय में बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप बिल्कुल, आपके पास समय नहीं है, कोई पूजा पाठ मंत्र दीक्षा आपके पास नहीं है, तो आपको कम से कम दिन में 10 से 15 मिनट निकालने चाहिए। मान लीजिए अगर आपके शत्रु बहुत से होंगे, और आज की दुनिया ये कलयुग है, इसमें सभी व्यक्तियों के, एक सदाचारी व्यक्ति के भी शत्रु मौजूद होंगे जो कि ईर्ष्यावश, जलनवश उनका नुकसान करना चाहते होंगे। सीधा सीधा मैं आपको बता दूं, बिल्कुल वो उनपे कोई तंत्र मंत्र कराना चाहते होंगे। अगर तंत्र मंत्र भी छोड़िए, अगर आप बार बार किसी के विषय में अपने विचारों के द्वारा, अपने मनस के द्वारा उसका बुरा करने की सोचते हैं, तो हो सकता है किसी दिन उसका कमजोर होगा, उसका बुरा भी हो जाएगा। वो एक अलग बात है कि फिर आपका क्या होगा। लेकिन अगर आपके बारे में कोई बार बार, मान लीजिए 100 लोग एक साथ आपका बुरा चाह रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, तो आप अपने आप को कोई शेर खान मत समझिए। ये मत समझिए कि आपका कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। ऊर्जा के स्तर पे आप बहुत चोट खा सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने कवच को मजबूत रखें। इस सुरक्षा कवच को, इस ढाल को, इस बुलेट प्रूफ जैकेट को कैसे बनाएं और कैसे इसको मजबूत करें? आप देखिए, अगर आप आध्यात्मिक हैं, अगर आप को किसी देवी देवता का पूजन करते हैं, अगर आपने किसी गुरु के द्वारा कोई गुरु मंत्र ले रखा है, तो आप गुरु मंत्र को जपिए कम से कम डेली 15 मिनट। दूसरा, आप नवाण मंत्र भी कर सकते हैं। नवाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। आप दुर्गा सप्तशती में जो दुर्गा कवच दिया गया है, दुर्गा कवच का नित्य पाठ कर सकते हैं। एक बात मैं यहाँ अतिरिक्त जोड़ रही हूँ, अगर स्त्रियां दुर्गा कवच का पाठ करती हैं तो डेफिनेटली उन्हें बहुत बहुत लाभ होता है। उन्हें अपने पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, आर्थिक जीवन में, हर क्षेत्र में वो बहुत लाभ और सुख पा सकती हैं और सेफ भी रह सकती हैं। दूसरा, आप कोई वैदिक मंत्रोच्चार कर सकते हैं। अगर आपके गुरु ने आपको मंत्र दे रखा है, मान लीजिए आप किसी महाविद्या में दीक्षित है, तो बहुत ही सुंदर बात है। लेकिन आपको नित्य प्रतिदिन अपना मंत्र करना होगा। आप नारायण कवच कर सकते हैं, आप गायत्री मंत्र का पाठ जप कर सकते हैं। आपसे कुछ भी ना हो तो एक छोटे से उपले को आप गरम करके उसमें आप लोबान गूगल की और जो धूप बनाई आती है, उसमें कम से कम 21 गायत्री मंत्र करते हुए आप उसमें आहुति दे सकते हैं। वो जो पूरे उस वेदी को अपने घर में घुमा दीजिए उसके बाद में। यानी कुछ चीजें आपको ऐसी करनी पड़ेगी जो आपको भी शरीर को सुरक्षा दे और आपके घर को भी। अगर आप कवच नहीं कर रहे हैं, आपको इन चीजों के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो आप सीधे सीधे शिकार होंगे लोगों के दुर्विचारों का, लोगों के बुरे मनस का। वो लोग जो आपका आर्थिक और शारीरिक और सामाजिक नुकसान कर सकना चाहते हैं। कोई अभिचार भी आप पे तुरंत लग जाएगा। कोई नेगेटिविटी, कोई नकारात्मकता कोई करे ना करे, आप बाहर जा रहे हैं, चौराहों से जा रहे हैं, रोज आप अपने काम पे जा रहे हैं, बिना कोई कुछ किए भी कोई नकारात्मकता आपसे चिपक के घर में आ सकती है। ये वो चीजें हैं जिनकी तरफ आपका कभी ध्यान ही नहीं गया। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप अपना कोई मंत्र जप करें, आप कोई ऐसी क्रिया भी कर सकते हैं। उनसे ये सब चीजें अगर आपको और समझनी है, जाननी है, आप मुझसे जुड़ सकते हैं और सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो सावधान रहें, सुरक्षित रहें।